नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की संभावित तिथि क्या हो सकती है और वह संभावित तिथि क्यों वैसी हो सकती है और उन संभावित तिथियों की कब घोषणा होने वाली है। इस विषय में हम आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कमेंट करिए तथा लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, ताकि हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 की जो रणभेरी है वो बच चुकी है और विभिन्न सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। सबसे पहले इंडिया गठबंधन बना, फिर वो उसमें से घटक दल टूटे, अलग हुए, फिर उसमें से लोगों का मिलना जुलना हो रहा है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्तर के गठबंधन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। इस विषय में हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो बना दिए हैं। उन सभी वीडियो के लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहां जाकर के वो एनालिसिस देख सकते हैं। और फिलहाल आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की संभावित तिथियों के बारे में और इस बीच अन्य जो घटनाक्रम होने वाले हैं उसके विषय में। तो जी हाँ दोस्तों, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कल से पूरे भारत भर में दौरा शुरू हो रहा है और वो अपने दौरे का आरंभ जम्मू कश्मीर से करेंगे और जम्मू कश्मीर से दौरा करते हुए पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र होते हुए वापस दिल्ली आएंगे और 13 मार्च को उनका जो दौरा है वो समाप्त होगा। तो ऐसी आशा जताई जा रही है कि उनका दौरा जब समाप्त हो जाएगा तो दौरा समाप्त होने के पश्चात ही 14 या 15 तारीख में ही चुनाव की संभावित तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी, जो कि 7 से 8 चरणों के बीच में पूरे भारत भर में संपन्न कराए जाने हैं। जैसा कि पिछली बार 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराया गया था, जो कि 11 अप्रैल से शुरू होकर के 17 मई तक हुआ था और 23 मई को उसके परिणाम आए थे, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें और एनडीए गठबंधन को 353 सीटें मिली थी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और अब उस क्रम में ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसा हमें सूत्रों से समाचार प्राप्त हुआ है, कि अब जो संभावित तिथियां हैं वो भी वही 15 अप्रैल से लेकर के और 25 मई तक के बीच में तिथियां रखी जा सकती हैं। और कुछ यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी 22 मई की तारीख को हो सकता है शपथ लेने की योजना करें। तो हो सकता है उस आधार पर फिर से वही या 22 मई को मतगणना कराई जाए, क्योंकि 22 तारीख को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इस वर्ष की पहला माह था उसकी पहली 22 तारीख थी। तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए 22 तारीख का विशेष महत्व है। तो में भी ऐसा हो सकता है कि 22 जनवरी को मतगणना की तिथि रखी जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। और जो भी होगा, जो डेट आएगी उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी यही है कि 7 से 8 चरणों में चुनाव होने हैं और 13 मार्च के बाद किसी भी समय अधिसूचना जारी हो जाएगी। और ऐसा है मानना है कि 10 अप्रैल से लेकर के, हालांकि अभी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये कहा गया था कि 16 अप्रैल से लोकसभा चुनाव होने हैं। तो मे भी 16 अप्रैल से इसकी अधिसूचना हो जाए या घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीख को वो चुनाव आयोग अपने हिसाब से निर्धारित करेगा। और इसी बीच जैसा कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की सूचना हुई है और महिलाएं उसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रही हैं, आंदोलन भी चल रहा है और ह्यूमन राइट कमीशन ने उसके लिए एक नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया था कि राज्य सरकार से जवाब भी मांग लिया था और राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सबमिट भी कर दी थी। इन सब मामलों के बीच ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री 2 और 3 मार्च को अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान संदेश खाली, जो कि उत्तरी परगना जिला में स्थित है पश्चिम बंगाल के, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम को, महिलाओं का जो सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे और पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी कर सकते हैं, जो कि आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा स्टंट और मील का पत्थर साबित हो सकता है, चुनावी हित साधन का एक बड़ा माध्यम हो सकता है। और ऐसे संवेदनशील स्थान पर प्रधानमंत्री का जाना भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी। हालांकि यह संभावित है, अगर यह होगा तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अभी आप इतना जानिए कि 13 मार्च के बाद किसी भी समय चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव की तिथियों की घोषणा होगी, जो कि 7 से 8 चरणों में संपन्न होगा। और संभावनाएं यही हैं कि चुनाव की मतगणना जो है वो 22 मई को ही हो। धन्यवाद।